तो सीएम योगी को आपने सुना, पीएम मोदी का स्वागत करते। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। एनआईए की 18 दिन की कस्टडी में भेजा गया आतंकी तहव्वुर राणा। पटियाला हाउस कोर्ट ने देर रात तक चली सुनवाई के बाद एनआईए कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। आतंकी तहव्वुर राणा से आज एनआईए की टीम कर सकती है सवाल जवाब। एनआईए के डीजी समेत 12 स्पेशल अधिकारियों की बैठक के बाद शुरू होगी तहव्वुर राणा से पूछताछ। मुंबई हमले में पाकिस्तान का सच आएगा सामने। तहव्वुर राणा से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट तैयार। तहव्वुर राणा से सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी पूछताछ। पूछताछ की रिपोर्ट रोजाना एमएचए को भेजी जाएगी। तहव्वुर राणा को लेकर सियासत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, कांग्रेस ने आतंकियों को सजा के लिए कुछ नहीं किया। तो चिदंबरम ने कहा, यूपीए सरकार की कूटनीति का नतीजा है प्रत्यर्पण। श्रेय लेने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर दी प्रतिक्रिया। कहा, यह मोदी सरकार की ऐतिहासिक कूटनीतिक सफलता। आज पीएम मोदी का 50वां वाराणसी दौरा। तैयारी 3,884 करोड़ रुपए की 44 परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के मेहंदीगंज में जनसभा को करेंगे संबोधित। 50,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आज ट्रांजिट विजिट पर ग्वालियर जाएंगे पीएम मोदी। अशोकनगर के आनंदपुर धाम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पीएम मोदी 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में देंगे बड़ी सौगात। उधमपुर में दुनिया के सबसे ऊंचे चुनाव रेलवे ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। कटरा से कश्मीर के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। मिशन तमिलनाडु पर अमित शाह। पार्टी की मजबूती, गठबंधन की संभावनाओं की करेंगे तलाश। पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। पटना में आज सियासत का सुपर शुक्रवार। कांग्रेस की पलायन रोको, रोजगार दो यात्रा का आखिरी दिन। तो जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर पटना में बिहार बदलाव रैली में भरेंगे हुंकार। यूपी में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट। संभल, अलीगढ़, आजमगढ़ में सुरक्षा सख्त। संवेदनशील शहरों में पुलिस का पहरा। वक्फ बिल के विरोध के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की। घरों दफ्तरों में 30 अप्रैल को आधा घंटा बिजली बंद कर वक्फ कानून का विरोध करेंगे। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने से भारी तबाही। अब तक लोगों की मौत। और नालंदा, सिवान, भोजपुर, गोपालगंज और बेगूसराय में सबसे ज्यादा तबाही। यूपी में आंधी, तूफान, बिजली का कहर। अब तक 22 लोगों की मौत। सरकार ने मुआवजे का किया ऐलान। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से तबाही। पानी ने दिखाया रौद्र रूप। लोगों के घरों के अंदर घुसा मलबा। हर तरफ अफरा तफरी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुबह से झमाझम बारिश। तापमान में गिरावट। लोगों को चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत। नशे के खिलाफ हरियाणा सरकार की मुहिम जारी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद में साइक्लोथॉन 2.0 को हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। अयोध्या के राम मंदिर का लोग आसानी से जान सकेंगे इतिहास। राम जन्मभूमि आंदोलन के इतिहास को दर्शाने के लिए लगाई गई पीतल की प्लेटें। जन्मभूमि आंदोलन जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों की तलाश जारी। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। मणिपुर के चुरचांदपुर में 17 अप्रैल तक कर्फ्यू। जोमी और हमार जनजाति ने विवादित जगह पर अपने अपने झंडे फहराए। इलाके में तनाव का
मंत्री के बेटे के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस। पत्नी ने भोपाल महिला थाने में दर्ज कराई एफआईआर। छतरपुर राज परिवार के ताल्लुक रखती है पीड़िता। राजदेव सिंह की 2022 में फरियादी से शादी हुई थी। भोपाल में होटल ढाबों पर आबकारी विभाग ने छापेमारी की। अवैध तरीके से ग्राहकों को परोसी जा रही थी शराब और बियर की पेटियां जब्त। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद। मुस्तफाबाद इलाके में घर के बाहर टहल रहे युवक पर बदमाशों ने गोली चलाई। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें जुटी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण का भू माफियाओं पर शिकंजा। माफिया अतीक के करीबियों के कब्जे से करीब 45 बीघा जमीन कराई मुक्त। अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया। राजस्थान के अजमेर में फर्जी दस्तावेज से संपत्ति को बेचने का मामला। फर्जी कागजातों से 47 लाख में बेच दी जमीन। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा, 2 अभी फरार। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में होटल में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। होटल में आग से लाखों का नुकसान। मध्य प्रदेश के धार जिले में पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। जयपुर के दूदू में बड़ा हादसा। नेशनल हाईवे 48 पर कई गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में 12 लोग घायल। जम्मू कश्मीर के रखानी पार्क में 2 दिवसीय मेगा फ्लावर शो का समापन हुआ। फ्लावर शो को देखने के लिए दूर दूर से पहुंचे लोग। कृषि, बागवानी और हस्तशिल्प के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्टॉल लगाए गए थे। आतंकी तहब्बुर राणा के प्रत्यर्पण पर यूएस और इजरायल ने बयान दिया। अमेरिका बोला, मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य आरोपी तहब्बुर हुसैन राणा का प्रत्यर्पण इस बर्बर हमले के पीड़ितों के लिए न्याय पाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। अमेरिका के मैनहट्टन में हेलीकॉप्टर क्रैश। हडसन नदी में गिरा हेलीकॉप्टर, 6 लोगों की मौत। मृतकों में एक ही परिवार के 5 लोग शामिल। बलूचिस्तान में आए आतंकी घटनाओं में तेजी आई। बलूचिस्तान प्रांत में हथियारबंद लोगों ने फिर से 3 पुलिसकर्मियों की हत्या की। पुलिस के गश्ती वाहन पर गोलीबारी की। भारत से बांग्लादेश को बहुत बड़ा झटका। मोहम्मद यूनुस को बड़बोलेपन का खामियाजा भुगतना पड़ा। भारत ने रद्द की ट्रांसशिपमेंट सुविधा। बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट उद्योग पर भारी असर पड़ेगा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी 5 सैन्य अधिकारी नजरबंद। इनमें 2 ब्रिगेडियर शामिल। सभी पर बांग्लादेश छात्र आंदोलन के दौरान मददगारों। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया ब्रिटेन। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए बड़ी सैन्य मदद का ऐलान किया। ईरानी पेट्रोल के अवैध परिवहन पर अमेरिका सख्त। अमेरिका ने शिपिंग कंपनियों के मालिक जोगिंदर सिंह बराड़ समेत 2 यूएई और 2 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। म्यांमार में फिर महसूस किए गए भूकंप